क्या क्या चीज हमें करनी है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि आप जोड़ी बना करके काम करते हैं, यहां सारी चीजें आपको मिलती है, लेकिन इसको आप जब करते हैं तो करते करते सीखते हैं और सीखते सीखते आप पैसा कमाते हैं। हम में से मैं यहां पर बहुत सारे लोग होंगे, जो बहुत कम लोग होंगे जो कि 10-15 प्रोडक्ट भी अपने परिवार में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सोचने की बात है, हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो छूट रहा है। अगर हमने इसमें थोड़ा ध्यान दिया, कहां से कहां जा सकते हैं। एक परिवार से आप सपोज कीजिए, मैं आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाता हूं। एक परिवार से अगर आप 100 रुपए कमाते हैं महीने में कितना? 100 रुपए। जब आपके पास में 1 लाख लोगों की टीम है, 1 लाख परिवार से अगर 100 रुपए कमाएंगे आप भविष्य में, अभी तुरंत नहीं, लेकिन इजाज बोना होता है, तो 1 लाख लोग और एक परिवार से आप 100 रुपए कमा रहे हैं, तो टोटल कैलकुलेशन करो कितने हो गए? 1 करोड़ रुपए एक महीने का। मीन्स आप कैपिंग जो होगी कंपनी की वहां तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? ये एक ताकत है और ये हो सकता है, और ये अकेले नहीं करना। मैं अगर 2 लोगों से बात करता हूं, मैं खुद पहले तो इस्तेमाल करूं। जब मैं खुद इस्तेमाल करूंगा तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में विश्वास बढ़ेगा, और जब मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलेगी तो मैं आगे प्रमोट करना शुरू करूंगा। मैं लगातार प्रमोट करता हूं। मेरे पास एक पड़ोसी आए तो चाय तो बनवाता ही व्यक्ति, मैंने चाय पिलाई, चाय के बारे में जनरली जैसे तारीफ करते हैं तो उन्होंने भी बोला चाय बहुत अच्छी है। मैंने बोला हमारी कंपनी की है। बोला आपकी कंपनी चाय भी बनाती है? हाँ बनाती है। तो मैंने वहीं से उठा के उनको रखता हूं अपने पास में एक्स्ट्रा पैकेट, तो उनको मैंने दिखाया, तो उनको मालूम था कि मैं कंपनी में काम करता हूं, तो वो हमेशा ये बोलते थे कि मैं कंपनी में नहीं जुड़ूंगा, जुड़ेंगे नहीं हम। मैंने उनको बोला मेरे कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें आधा किलो के 2 पैकेट आते हैं और आप एक पैकेट ले जाएं घर पे, और आप चाय तो रोजाना बनती है, आप बना करके पीना शुरू कर दो। आपको अच्छा लगता है, परिवार को अच्छा लगता है तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ चाय हमें दे दीजिए, हम चाय पियेंगे, लेकिन आपकी कंपनी में नहीं जुड़ेंगे। तो ठीक है, उनको पैसे लेकर के मैंने चाय दे दी। वो खत्म करने के बाद दोबारा फिर उन्होंने मांगा, तो चाय तो आपकी अच्छी है, लोग तारीफ कर रहे हैं, परिवार हमारा पूरा पसंद आ रही है, और रेट भी सही है। उन्होंने ये बात भी मेंशन की, रेट भी सही है, चाय भी अच्छी है, तो आप हमारे लिए और मंगा देना। मैंने बोला मैं तो मंगा के रखता हूँ, मेरे पास रखी है, आप ले लो। तो उनको मैंने दी। पैसा देने के बाद बोला आपकी कंपनी के प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, लेकिन हम आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकते। मैंने ठीक है बंद करो। मैं मन ही मन बोलता था ये बात। धीरे धीरे करके वो चाय के साथ में और एक दो प्रोडक्ट मैंने धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया। जब एक प्रोडक्ट का अगर विश्वसनीयता बन जाए तो दूसरे को भी व्यक्ति ले लेता है, उसको भी उन्होंने लेना शुरू कर दिया। अब वो लगातार एक समय अंतराल के बाद में चाय मांगने के लिए घर पे आते। मैंने उनको एक बार बोला कि मैं इसको मंगाता हूँ, कोरियर वाला मेरे यहाँ देके जाता है। मैं ये सोच रहा था कि एड्रेस आप ही का डाल दूँ तो आपके घर पे दे जाया करेगा, तो आपको मेरे से बार बार मांगनी नहीं पड़ेगी। तो बोले हाँ ऐसा कर दो, लेकिन हम आपकी कंपनी में जुड़ेंगे नहीं। तो मैंने उनके घर का एड्रेस डाल दिया और नाम पता डाल दिया। अब ये एड्रेस डालने का मतलब आप तो समझते ही, वो अभी भी ये बोलते हैं हम आपकी कंपनी में जुड़ नहीं सकते, प्रोडक्ट मंगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक मेरे और दूसरे पड़ोसी, उनके पाइल्स की बीमारी, 2 बार उन्होंने ऑपरेशन करा लिया, लेकिन उससे निजात नहीं मिला। मैंने ऐसे जनरली सुबह उनसे मुलाकात हुई, तो वो शर्मा जी है, बोले और चौधरी साहब क्या हो रहा है? मेरे कुछ नहीं, मैं तो जा रहा था अपनी मीटिंग के लिए। तो वो अपनी कुछ चर्चा करना शुरू किया उन्होंने कि मैंने ऐसे इलाज कराया, ऐसे किया, वैसे किया। मैंने उनको जनरली बोला, मैंने मेरे पास में एक नौनी आती है, और उस नौनी का जो कई लोगों ने उसको ट्राई किया है, तो आपके जैसे कई लोगों के पास में परेशानी थी और उनको काफी हद तक फायदा हुआ है।
आप चाहें तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है आपको भी फायदा हो जाए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है तो मैं इस्तेमाल करता हूं, आप खुली हुई मुझे वापस कर देना, मैं वापस ले लूंगा। तो आप पहले ट्राई करके देखिए। बोला ठीक है, फिर आप हमको 1 लीटर की एक बोतल दे दें। मैंने उनको एक बोतल दे दी। अभी उनका कहना यह है, उनको जो भी परेशानियां थी वो सारी परेशानियां दूर है। सुबह भी उनका फोन आया था, अभी वो 4थी बोतल पी रहे, जुड़े नहीं है, सिर्फ नॉनी लेते हैं और सुबह और शाम वो जो वॉक पे जाते हैं, रिटायर आदमी है, इंजीनियर थे, रिटायर है। तो उन्होंने एक व्यक्ति है जो उनके साथ वॉक पे जाते होंगे, उनको भी कुछ इस तरह की परेशानी रही होगी, तो उन्होंने उनको बता दिया। तो अभी मुझे सुबह बोला है कि एक नोनी हमारे उनके लिए मंगा देना। मैंने उनको बताया पहले जितने की आती थी उसमें 50 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, कंपनी ने बढ़ा दिए ना। तो बोला ठीक है मंगा देना। वो भी ट्राई करना चाह रहे हैं, उनको मैंने अपना ही एग्जाम्पल लिया, मतलब वो प्रमोट करके आ रहे हैं आपकी कंपनी का प्रोडक्ट, वो उनको प्रमोट करके आए। और एक डायबिटीज वाले को बता के आए, उन्होंने बोला है कि 2 बोतल नॉनी और 2 बोतल डायवा केयर की, 4 बोतल हमारे लिए मंगा देगा। मैंने कहा ठीक है मंगा दूंगा। तो फिर चलते चलते उन्हीं का फोन आया था, तो उन्होंने बोला कि कब आएंगी। मैं कहा मैं आज ऑर्डर करूंगा, तो 1 दिन बीच में छोड़ के 30 दिन में आ जाएंगे। बोला अच्छा ठीक है, आते ही हमें बता देना, वो इंतजार में है। मैं आपके प्रोडक्ट की बात बता रहा हूं। जब हम चीजों को इस्तेमाल नहीं करते, उनका कहना यह था, एक और बात बता दूंगा कि इतना पैसा तो एक व्यक्ति 1-1.5 महीने में, 1-1.5 महीने चली जाती है वो, तो 1-1.5 महीने में एक बार अगर डॉक्टर के पास चला गया तो पेट्रोल में और डॉक्टर की फीस में चला जाता है जितने की नोनी आता, और उससे उनके जीवन में अप्रत्याशित लाभ हुआ है, बहुत खुश है। उनकी टेस्टमनी भी मैं रिकॉर्ड करूंगा। उन्होंने बोला है, मैंने जब उनको बोला तो वो इतने आप अगर कंपनी के भरोसे फुल टाइम हो रहे हैं तो आपका यहां पर भविष्य नहीं है। यदि आप अपलाइन और डाउनलाइन के भरोसे आप फुल टाइम होके आ रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करेगी और उसका आप तब आप यहां पर सफल होंगे, तो भी आपका भविष्य नहीं है। जब आप अपने बलबूते और अपने भरोसे अगर फुल टाइम होके आते हैं, नहीं तो आप पार्ट टाइम करो, तो आपका भविष्य है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो जो काम होगा, क्योंकि आपको कोई डिसीजन दिला ही नहीं सकता जब तक आपके मन में ना हो। आप जब डिसाइड करते हैं तो प्रकृति का नियम आपके साथ काम करता है। जब आप डिसाइड करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके साथ काम करता है। क्योंकि जब आप किसी के कहने से हां बोलते हैं तो आप बोलते हैं, लेकिन आप सोच कुछ और रहे होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपके सोच क्या रहे, आपके अंदर क्या चल रहा है, उस पर काम करता है, न कि आपके बोलने पर। तो जब तक आपके अंदर वो विचार चलना शुरू नहीं हो जाएंगे, आपके अंदर जब तक वो लगन पैदा नहीं होगी, आपके अंदर जब तक वो चीजें पैदा नहीं होंगी, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ा नहीं सकती। और जिस दिन आपने ठान लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको आगे से बढ़ने से रोक नहीं। आप तैयार हैं सारे लोग? तो मैं आप आगे की बात उन्हीं लोगों से करना चाहता हूं जो मुट्ठी बांध के बोलते हैं कि हम तैयार हैं, हमारा माइंडसेट है, हम करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। फिर बैठ जाओ।